नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 35 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? ये दोस्तों पराजित हुए थे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1761 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश है इसकी जो राजधानी है वो है शिमला, ऑप्शन बी। शिमला से आप लोग एक पॉइंट याद रखें, आपसे पूछा जाता है आलू अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है, तो याद रखें वो स्थित है शिमला में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये साथियों स्थित है दुबई में, ऑप्शन सी। जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो स्थित है बेंगलुरु में, ऑप्शन ए। आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखें ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? ये दोस्तों लिखा था वाल्मीकि जी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है कोणार्क उड़ीसा में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां मुद्रा रुपया है? इनमें से जो दोस्तों देश है वो है नेपाल, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की राजधानी क्या है, तो दोस्तों याद रखें आज ही जो नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 9 है, आसान क्वेश्चन है क्यों, कह रहा है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? ये दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, इसका जो आधिकारिक नाम है वो है कोविड 19, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? ये दोस्तों रचना की थी मोहम्मद शाह इकबाल ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। जो पवित्र ग्रंथ गीता है ये लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है उसमें उपस्थित है, इनमें से आप लोग बताएं इनमें से जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या उपस्थित होता है? तो दोस्तों, जो मानव रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो इनमें से जो उपस्थित होता है वो होता है लोहा या आयरन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? ये दोस्तों आधारित थी परमाणु भार पर, ऑप्शन बी। और जो वर्तमान में जो आवर्त सारणी चल रही है वो आपसे अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में आवर्त सारणी है वो किसने दी है, तो दोस्तों वो आवर्त सारणी दी है मोजले ने, और उनकी जो आवर्त सारणी है वो है परमाणु क्रमांक पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों थे बाबर, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए बाबर ने मुगल सम्राट की स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1526 में।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है टेलीस्कोप का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? ये दोस्तों शुद्धिकरण जो किया जाता है वो किया जाता है गुर्दा के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में, ऑप्शन बी। आप सभी लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि असम की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये दोस्तों है अशोक चक्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस नहीं है? तो साथियों आर्गन, नियोन और हीलियम ये तीनों अक्रिय गैस हैं, जबकि ऑक्सीजन है जो ये एक सक्रिय गैस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? दोस्तों ये विटामिन है विटामिन डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमें सूर्य से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो दोस्तों वो विटामिन है विटामिन डी। इसी विटामिन को गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ये दोस्तों पदार्थ जो है, जो पेंसिल में जो काले रंग का लेड होता है उसे दोस्तों कहते हैं ग्रेफाइट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका दोस्तों जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है और पूछेगा इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो आप लोग दुविधा में ना पड़े, क्योंकि जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये स्थित है मुंबई में और जो इंडिया गेट है वो आपका है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा पीपल निम्नलिखित में से किन धातु का मिश्रण है? साथियों जो पीतल है ये मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आप लोगों को बता चुके हैं ये लड़ा गया था 1761 में, ऑप्शन ए। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों को आप याद रखें। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका 1761 में, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1556 में और प्रथम जो है वो हुआ था आपका 1526 में। तीनों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये छपते हैं नासिक में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ये दोस्तों बनवाया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? ये कराए जाते हैं 5 वर्षों के बाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रू पुस्तक किसके लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर आप लोग कर लेना इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संसद की ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है राज्यसभा, ऑप्शन डी। इसी को स्थाई स्थाई सदन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है भारत में, तो ये है अधिकतम 250। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। साथियों, जो मनुष्य का शरीर होता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए, जैसे 100 kg का मनुष्य है तो उसमें जो रक्त की मात्रा होगी वो होगी 7% वजन का। तो दोस्तों वजन का 7% हो जाएगा 7 लीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये दोस्तों की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ये दोस्तों बीमारी होती है इन चारों में से, वो होती है आपकी रेबीज, ऑप्शन सी। साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।